म्यांमार के घने जंगलों के बीच बसे सुदूर गांव में थाई की उपस्थिति की कहानियां गहरी बसी हुई थीं। माना जाता था कि थाई एक प्रतिशोधी आत्मा है जो असमय मृत्यु और काले जादू के कारण जन्मी थी। यह रात में जंगल में भटकती है, अपनी बुरी भूख कभी मिटा नहीं पाती। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद गांव की सीमा से बाहर जाने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि जो ऐसा करते वे या तो बदल कर लौटते थे या कभी लौटते ही नहीं थे। लविन एक अविश्वासी आदमी था जिसे जीवन की कठिन वास्तविकताओं की चिंता थी, न कि पूर्वजों की कहानियों की। 30 के दशक में एक विधुर और अपनी बेटी म्यात को पालने के लिए संघर्ष कर रहा था, जिसने उसकी पत्नी की असमय मृत्यु के बाद उसे छोड़ दिया था। जंगल की उसकी जीविका का साधन था लकड़ी, जड़ी बूटी और कभी कभार मिलने वाला जंगली फल। लेकिन हाल ही में गांव की फसलें नष्ट हो गई थी और जंगल असामान्य रूप से शांत हो गया था, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। एक शाम म्यात के लिए पर्याप्त खाना जुटाने की उम्मीद में लविन ने जंगल के अंदर गहराई तक जाने का फैसला किया। जैसे ही वह घने पेड़ों के बीच से गुजरा, परछाइयां अजीब सी लंबी होने लगी, अपना आकार बदलने लगी और उसके मन से खेलने लगी। हवा ठंडी हो गई थी और चारों ओर से अजीब सा सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद उसे एक खुला क्षेत्र दिखा जिसमें एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें सांपों की तरह जमीन में लिपटी हुई थी। पेड़ के नीचे एक औरत बैठी थी, जिसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वह धीमे धीमे रो रही थी। अपनी समझदारी के विपरीत लविन ने पुकारा, क्या तुम खो गई हो? क्या तुम्हें मदद चाहिए? वह आकृति धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी और एक पीला कमजोर चेहरा दिखा, जिसकी आंखें चमचमाती हुई काली थी। वह मुस्कुराई और उसकी मुस्कान बहुत ही चौड़ी और नुकीली थी। मैं इंतजार कर रही थी किसी ऐसे व्यक्ति का जो मुझसे बात करने की हिम्मत करे, उसने एक गूंजती आवाज में कहा। लविन के अंदर डर समा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। मैं जंगल की आत्मा हूँ और तुम इंसान जरूरतमंद हो। मुझे खाना चाहिए, लविन ने झिझकते हुए कहा। मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर सकती हूँ, उसने कहा, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। लविन हिचकिचाया, क्या कीमत है? औरत ने अपना सिर झुका लिया और मुस्कान गायब हो गई। तुम्हारी बेटी मुझे हर रात 1 महीने तक सपनों में देखेगी। उसके बाद मैं अपना हक लेने आऊंगी। लविन के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, मैं तुम्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं नुकसान नहीं पहुंचाती, उसने कहा। अब उसकी आवाज़ जमीन की गहराइयों से आधी प्रतीत हो रही थी। मैं सिर्फ लेती हूँ। इससे पहले कि लविन कुछ कह पाता, उसने कुछ ऐसा फुसफुसाया जो समझ में नहीं आया और जंगल से जैसे सांस ली। लविन के पैरों के पास एक बोरी प्रकट हुई जिसमें खाना और सोने के सिक्के भरे हुए थे। इसे ले लो, उसने गुस्से में कहा, और हमारे सौदे को याद रखना। लविन गांव लौट आया। उसका दिल घबराहट से भरा था। उसने म्यात को कुछ भी नहीं बताया, यह सोचकर कि शायद वह औरत का श्राप महज एक धमकी हो। लेकिन उस रात म्यात डर के मारे चीखती हुई जाग गई। वह यहाँ थी। म्यात रोते हुए बोली, एक काले बालों वाली औरत। उसने मेरा हाथ छुआ और कहा कि वह मुझे ले जाएगी। लविन का दिल डूब गया। उसने उसे शांत किया, यह सोचकर कि यह एक बुरा सपना था। लेकिन हर रात म्यात वही सपना देखती। उसके मासूम आंखें डर के मारे खाली होने लगी। वह कमजोर दिखने लगी। लविन ने गांव के बुजुर्ग से मदद मांगी, जिसने गंभीरता से सुना। वह थाई का काम है, उसने कहा। वह एक अशांत आत्मा है जो लाचारी का शिकार करती है। तुम्हें महीने के खत्म होने से पहले उसे जाकर सामना करना होगा। आखिरी दिन लविन ने म्यात के माथे को चूमा और वादा किया कि वह उसे बचा लेगा। एक माथे और अपनी हिम्मत के साथ वह फिर से उस बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। जंगल में अजीब आवाजें गूंजने लगी, धीमी घुर्राहट, टूटती शाखाओं की आवाज़ और बिना किसी दिशा से आती फुसफुसाहटें। पेड़ उसके सामने था और उसकी जड़ें जीवित नस की तरह धड़क रही थीं। तुम लौट आए हो, औरत की आवाज़ ने उसका स्वागत किया, जबकि वह कहीं दिखाई नहीं दी। मेरी बेटी को छोड़ दो, लविन ने चिल्लाया। वह औरत अंधेरे से प्रकट हुई। उसकी आंखें बुझती हुई लौ की तरह झपक रही थी। एक सौदा हुआ था इंसान। थाई अपना वादा नहीं तोड़ती। लविन ने माथे से उस पर हमला किया, लेकिन वह धुएं की तरह गायब हो गई। वह हंसी और एक आवाज़ जिसने पेड़ों को हिला दिया। तुम मुझे हरा नहीं सकते, उसने कहा, और यह आवाज़ हर दिशा से गूंज रही थी। लेकिन तुम सौदा कर सकते हो। तुम क्या चाहती हो? थाई की आंखें दुष्टता से चमकी। तुम्हारी जिंदगी, उसके बदले। लविन ने एक पल के लिए सोचा कि उसने म्यात के मासूम चेहरे को याद किया, उसकी हंसी जो एक डरावनी खामोशी में बदल गई थी। कार्लोस ने फुसफुसाते हुए कहा, और
नीचे गिरा दिया। थाई की मुस्कान जाग गई और उसने अपना पंजा उसके सीने पर रखा। जैसे ही उसके उंगलियों ने उसे छुआ, लवीन ने एक ऐसी ठंडक महसूस करी जो उसकी आत्मा को जमींदोज कर रही थी। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थाई की विजयी मुस्कान, और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह म्यात एक अजीब शांति के साथ जागी। उसके सपने बंद हो चुके थे और उसके पिता की जगह खाली थी। गांव वालों ने लवीन की लाश जंगल के किनारे पाई। उसका चेहरा आतंक में जकड़ा हुआ था। सभी गांव वालों को इकट्ठा किया गया और उन्हें चेतावनी दी गई कि थाई से कभी कोई सौदा ना किया जाए। लेकिन जंगल के भीतर बरगद के पेड़ के नीचे आत्मा फिर से बैठी थी। उसकी भूख अस्थायी रूप से शांत थी। वह एक भयानक गीत गुनगुना रही थी और अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। लवीन